हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमारी सुबह हो चुकी है और बच्चे भी उठ गए हैं। ये लोग भी उठ गए हैं और अब मुंह धो के आएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, पता ही नहीं चलता टाइम का। मुझे लग रहा था कि 4-5 बज रहे होंगे। फोन में मैंने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। फिर मैं उठ गई। आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनी बनाऊंगी आज। मैक्रोनी चाय, उसके बाद में खाना बनाएंगे। फिर ब्लॉग को कंटिन्यू देखना और पूरा देखना लास्ट तक। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो फ्रेंड। यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है। मैक्रोनी हमने उबाल ली है। इसमें प्याज और हरी मिर्ची और जीरा है और ये फिर टमाटर। वो अच्छे से लाल हो जाएगा, फिर टमाटर डालेंगे, फिर मैक्रोनी डालेंगे, नमक मिर्ची डाल देंगे, फिर एक मैगी मसाला डाल देंगे, बन गई। फ्रेंड, यहाँ पे हम नाश्ता करने जा रहे हैं। ये हमारी मैक्रोनी बन चुकी है, देखो। इसमें मैं, मेरा बाबू और हस्बैंड, हम तीनों लोग खा लेंगे। बस बारिश हो रही है, कौन बर्तन गंदे करेगा। बाहर बारिश में धोने पड़ते हैं। ये देखो, ये चाय बन गई है, आप लोग भी पी लो आके गरम गरम। ये नमकीन निकाल ली है। बाबू वहां पे चोकोस खा रहा है, एक कच्ची मैक्रोनी खा रही है। ये लो आराम से। सोना, ये यहाँ पे मेरी पिंटो रानी का दूध गर्म हो रहा है, देखो। ये मैंने कम पे दूध रख दिया है, ये धीरे धीरे होता रहेगा जब तक हम नाश्ता कर लेंगे। ये लो, ये लो चम्मच। मैक्रोनी उबाल के दे दी थी बच्चों को कि चटपटी नहीं खाते हैं, तो वो उंगली भी खा लेते हैं। कन्नू खा चुका, अनाया को भी बहुत अच्छी लगती है, उसे खिला रहे हैं। पोछा नहीं लगाया अभी, अभी फिर झाड़ू लगेगी। बच्चे गंद इतना मचाते हैं। तो आज हम कपड़े भी प्रेस करेंगे और सब काम हो गया। फिर 12-1 बजे बनाएंगे रोटी सब्जी, खाना बनाएंगे। अभी नाश्ता कर लेते हैं। बाय, आपको मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे। बिस्तर बिछा लिया, देखो टेबल है, वहीं पे बिछा लेती हूँ। ये इतने बच्चों के हैं और उधर अन्नू बैठी है ना, इतने सारे ये रखे हुए हैं। ये मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। और बाहर बारिश हो रही है, देखो बाहर बारिश हो रही है। और कन्नू के पापा कपड़े धो रहे हैं, ठीक है। जितने भी कपड़े हैं ना गाइस, आज सारे प्रेस कर दूंगी। मन नहीं कर रहा था इतने दिन से धोने का, वो सॉरी प्रेस करने का। कन्नू के पापा धो के देते, मैं प्रेस करती हूँ। दोनों का एक एक काम है, दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। अब प्रेस करूंगी और आपको आगे मिलती रहूंगी। फिर मैंने कितने कपड़ों में प्रेस करी है। उनको भूख लग रही थी तो वो कहने लगे कि आज पीले नमकीन चावल बना लो, हमारे में तहरी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुकर में मेरा तेल गर्म हो रहा है। ये देखो, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, गोभी थी तो गोभी भी डालूंगी। यहाँ पे कटोरी में सारे मसाला ले लिया, नमक मिर्ची हल्दी धनिया। यहाँ पे आलू मटर और आ, ये है चावल। चावल गाइस हम थोड़ी डालते हैं, 2 लोग हैं खाने वाले, फिर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऊपर बनाती हूँ लेकिन वो प्रेस करते हैं ना, तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ अपना सामान सट्टा लेके। अब यहीं पे बना रही हूँ मैं। अब प्याज डालूंगी, तेल गर्म हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एक हाथ से फोन पकड़ूंगी, क्या बनाऊंगी, प्याज डाल के फिर मिलती हूँ आपको। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, प्याज लाल हो रहा है। प्याज लाल हो जाएगा तो टमाटर डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे और फिर अच्छे से घूम के फिर उसमें आलू गोभी मटर सब डाल देंगे। चावल भी डाल देंगे, अच्छे से लाल करेंगे उनको और फिर पानी डाल देंगे, फिर बनने देंगे। गाइस, आप लोग ये नहीं सोचना कि मैं मांग भरती हूँ, देखो करती हूँ छोटी सी, देखी। पता नहीं चलती ना ऐसे वालों में, ऐसे मुंह सूजा सूजा सा लग रहा है ना फ्रेंड। गाइस, आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो मेरे को। ऐसे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखाऊंगे। और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। कुछ नहीं होता दिखाने के लिए, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ। वहां पे बाबू सो रही है, कम्बल उड़ा दिया है, एसी चल रही है, बाहर बारिश हो रही है। अब यहाँ खिचड़ी बन जाएगी, फिर आपको मिलूंगी, फिर दिखाऊंगी। गरम गरम अपने हस्बैंड को तैयारी बना के खिला देते हैं। कपड़े धो के आए हैं अभी, खुद भी नहा लिया, बाबू भी नहा लिया। यार कुछ बना लो, भूख लग रही है। मैं पूछे क्या खाओगे, कह रहे पीले चावल में। क्या मैं प्रेस कर देता हूँ, तुम बना लो। तो मैंने ठीक है, मैं बना देती हूँ,
ठीक है गाइस, बना के फिर मिलेंगे। देखो ये हमारी तैयारी बन चुकी है, धुआं निकल रहा है इसमें से घी डाल के। ये मैंने और अपने हस्बैंड के और बाबू की प्लेट लगा लिया। अब हम लोग खाएंगे गरम गरम तैयारी। आ जाओ, अब मिलेंगे आपको खाने के बाद में। फ्रेंड, टाइम कितना हो रहा है? फ्रेंड शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग बच्चों को लेके आए हैं नीचे। 10-15 मिनट हो गए हैं, याद नहीं था, याद है ब्लॉग बना लेती हूँ। हस्बैंड जी ये रहे, बच्चे खेल रहे हैं, अनु वो खेल रही है उधर बैठी है पास में लेकिन फोन में दूर लग रहा है। अनु ये मिट्टी में खेल रहे हैं और हम टहल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। खुशी माथुर से मेरी आईडी है और मेरे हस्बैंड जी की अर्जुन माथुर से। तो हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है गाइस। थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दिखाओ अपना, तो वहां पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो जाके। और फ्रेंड हरियाली देखो, हमारे यहाँ पे सिर्फ हरियाली हरियाली दिखेगी। और ये हमारी कंपनी की पार्किंग है। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह आते हैं ना, ट्रक वगैरह आते हैं, तो वो खड़े होते हैं इधर। छोटी पार्किंग उधर है कार और बाइकों के लिए, ये बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े होते हैं। हमारे ये मेरे हस्बैंड जी काम करते हैं, उस कंपनी में बनता है बादाम वाला तेल, बजाज वाला, उस कंपनी में काम करते हैं ये। गाइस हम लोग रहते तो गाँव में है, लेकिन काम करने के लिए बाहर परदेश में पड़े हुए हैं। किसी को भी शौक नहीं होता कि कोई अपने घर से दूर जाए, लेकिन मजबूरी, गांव में कोई काम ही नहीं होता। और फिर शुरू से ये लोग बाहर ही रहे हैं। शादी से पहले ये रहते थे शिमला, हिमाचल। फिर जब मैं शादी मेरी पक्की हो गई थी तब ये वहीं रहते थे। फिर मुझे लगा कि मेरे को शिमला लेके जाएंगे, फिर हमारी शादी से पहले ही यहाँ पे इनका ट्रांसफर कर दिया। तो मैं शादी होके 10-15 दिन ही घर पे रही थी ससुराल में, फिर मैं सीधा यहीं आ गई थी। तो मेरी 2021 में शादी हुई थी, ये 14 मई को मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, छठी लग गई है। तो छठी साल मुझे यहाँ पे भी हो गई है रहते रहते, जब से मैं यहीं रह रही हूँ। जाती हूँ 1 महीने के लिए, सब जगह घूमती हूँ, दिवाली पे घर जाती हूँ। कनो देखो वो क्या खा रही है, कुछ मुंह में रखा है उसने। दिवाली पे जाते हैं क्योंकि ससुराल में ससुर जी है नहीं, वो एक्सपायर हो गए हैं। वो 2023 में दिसंबर में खत्म हो गए थे वो। तो एक देवर है, वो रहता है शिमला में। 3 नंदे हैं, 2 की शादी हो गई है, वो रहती है दिल्ली में, एक कवारी है। तो मेरी सास और नंद दोनों लोग रहते हैं घर पे। अभी देवर की शादी नहीं हुई है, वो कवारा है, तो उसके लिए भी लड़की लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उसकी भी शादी कर देंगे, नंद की भी। और तो फिर दिवाली पे कोई नहीं होता ना घर पे, और फिर इनको भी 7-8 दिन की 10 दिन की छुट्टी मिलती है। तो फिर हम घर ही चले जाते हैं कि 1 साल में 1 बार जाते हैं तो जरूरी होता है। तो हम दिवाली पे चले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता 1 महीना कहाँ गया। मैं अपने घर जाती हूँ, अपने ससुराल भी जाती हूँ, मायके में चाची चाची लोग रहते हैं ना, उनके सबके घर जाते हैं, सब लोग बुलाते हैं हमें। टाइम ही नहीं पता चलता कि 1 महीना गया कहाँ, ये होता है। आपके घर जाऊंगी तब आप लोगों को ब्लॉग मिलेंगे, गाँव के देखेंगे, बढ़िया बढ़िया। तो मायके में तो ज्यादा नहीं रह पाती, 3-4 दिन ऐसे टाइम ही नहीं मिलता, और 3-4 दिन पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ससुराल में 10-15 दिन के लिए जाओ, 12-13 दिन के लिए, तो वहां पे एक एक दिन काटना इतना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। और मायके में 4-5 दिन ऐसे जाते हैं कि कहाँ गए पता ही नहीं चलता। इतना आलस, आराम करो वहां पे जाके, बच्चे अच्छे सब मम्मी संभालती हैं, इनको तैयार करने का भी बिल्कुल मन नहीं होता। ठंड में जाती हूँ और आलस आता है, इनको लेके पड़े रहो। हेलो फ्रेंड, रात के बज रहे हैं 1:10। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं। कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।